हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड थैंक यू जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे वीडियो सब्सक्राइब की है। एंड आने वाले सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू पहली बात। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बारे में बात करने वाला हूँ अगेन। वो टॉपिक एक जो मुद्दा है, सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं इस मुद्दे पे। सबसे ज़्यादा बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने आप को, बहुत से लोग करना चाहते हैं। एंड कोचीज है बैठे हुए हैं वहाँ पे उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लोग पेड प्लान यूज़ करते हैं, लोग कहीं से काफ़ी पैसे खर्च करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। पर ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हायर करें किसी को या कैसे करें। इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो मेंटली, फ्रॉम साइकोलॉजिकल वे ऑफ व्यू पॉइंट से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। तो ये जितने भी वीडियोस है, जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये बहुत ही अपने मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे खुद के जितने लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं उतनी उन चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस है, जितनी भी मैं करवा चुका हूँ या मैंने खुद पे अप्लाई की है, ये सब मैंने एक चीज़ नोट डाउन की है कि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। एंड मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी गलतियाँ की थी, ताकि आप उसमें अपना टाइम ख़राब ना कर पाओ, ताकि मैं आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊँ। यही मेरा मोटिव था यूट्यूब चैनल में आने का, एंड यही मेरा मोटिव हमेशा इंस्टाग्राम में होता है। तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स अपनी लाइफ में बैठ के मैंने काफ़ी पॉइंट लिखता हूँ। जहाँ भी मुझे गलती होती है मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि इस पॉइंट को दोबारा से फॉलो नहीं करना, इस पॉइंट को दोबारा से दोहराना नहीं है मैंने। सबसे पहले पॉइंट मेरा ये था लाइफ का कि ट्रांसफॉर्मेशन मैं सोचता था कि एक एक दूसरे को देख के कि यार ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी सी करनी है, बट मैंने अब कभी अपना माइंडसेट नहीं बनाया ट्रांसफॉर्मेशन का। आप अब ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको वो इमेज जो आप बनना चाहते हो लाइफ में, जैसे आप दिखना चाहते हो, वो आप अपने माइंड में वो इमेज अपने बना के रखोगे कि मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरे अपने आप को आप जिस दिन कंपेयर करना बंद कर देंगे, उस दिन आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि हर बंदे के जेनेटिक्स अलग है, हर इंसान के जेनेटिक्स अलग है, उनकी हाइट अलग है, उनका फेस अलग है। तो आप उनके जैसे दिखना चाहते हो। मुझे ये नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे किया था, मैं किसी और को देख के मैं स्टार्टिंग में कि ऐसे ये बहुत अच्छा है, ठीक है, वो इंसान बहुत अच्छा है, मैं वैसा सा दिखना चाहता हूँ, वैसा सा ही बाइसेप हो, वैसा सा ही शोल्डर हो, वैसा सा ही हो। ये अब पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन माइंड में स्टार्ट करोगे, कौन सी पिक्चर आप क्या बनना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। तो सेकंड चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ आपकी लाइफ में, चाहे आप फिटनेस फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, चाहे आप एक टीनेजर हो या आप ग्रोन अप अडल्ट हो चुके हो, वो है डिसिप्लिन। ये चीज़ मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने थोड़ी लेट सीखी है। मैं अपनी टीन एज में कभी ये सीख नहीं पाया कि डिसिप्लिन का, लेकिन लाइफ में मीनिंग क्या होता है डिसिप्लिन का। जब जिस दिन मैं फिटनेस में आया, जिस दिन मैंने जिम स्टार्ट किया, मैंने कभी जिम स्टार्ट नहीं किया था कि मैं फिटनेस मॉडल बनूंगा या मैं एथलीट बनूंगा। इस लेवल पे मुझे कभी पता भी नहीं था। मैं एक एवरेज स्किनी गाय था, मैं बहुत पतला था। मैं भी जिम जाना चाहता था ताकि मैं एक अच्छा दिख पाऊँ, मैं अपने कपड़ों में अच्छा दिख पाऊँ। काफ़ी लोग टीजिंग करते थे मुझे, बहुत बुली हुई है स्कूल में पतला होने के कारण। तो उस चीज़ को मैं ओवरकम करने के लिए मैं जिम स्टार्ट किया। जिस दिन से मैंने जिम स्टार्ट किया, उस दिन मुझे डिसिप्लिन का पता लगा कि वो इसका मोटिव क्या है, चाहे आप फिटनेस में हो या बाहर हो। डिसिप्लिन मतलब आप प्रॉपर टाइम में आपको जिम जाना होता था, आपको प्रॉपर मील्स लेनी होती थी। ये नहीं है कि जिम आ गया एंड घर पे मैं बैठ के सो रहा हूँ या कोई अपना काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने मील्स को भी करेक्ट देना, क्योंकि बॉडी को भी न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी चीज़ से मैं कामयाब हो पाया हूँ जितना मैं आज हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत कामयाब हो चुका हूँ, पर जितना भी आज के लाइफ में मैं हूँ, वो एक अच्छे डिसिप्लिन के रूटीन से ही हूँ।
तो डिसिप्लिन भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। पॉइंट नंबर 3 ये चीज़ है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ एंड उसको एग्जीक्यूट करो। लाइफ इज़ अ प्लान। अगर आप एक प्लान बना के अपनी लाइफ जी रहे हो देन आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। कभी कभी इतने सरकमस्टांसेस आते हैं आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, पर अगर आप उसी डिफ़िकल्टीज़ को एक प्लान आउट करके कि यार मैं कैसे अपने आप को संभाल के इस डिफ़िकल्टी को मैं ओवरकम कर सकता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे सेम फिटनेस में ज़रूरी है, आपको एक प्लान बनाना है एंड उस पर चलना होता है। क्योंकि जब तक आप प्लान भी नहीं बनाओगे आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक टर्म है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये चीज़ आप अगर अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे, हर चीज़ को प्लान आउट कर लोगे, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रॉपर रूटीन से उठना है, उस रूटीन के बाद आपने ब्रेकफास्ट लेना है एंड उस रूटीन के बाद आपने जिम जाना है या अपने वर्क पे जाना है, एक पूरा प्लान आउट डे आप स्पेंड करोगे, देन वो दिन आपका प्रॉपर कामयाब दिन माना जाएगा। जिस दिन आपने एक भी दिन आपने इससे बाहर निकले तो आई थिंक वो दिन आपका वेस्ट होगा। ऐसा कोई दिन होना भी नहीं चाहिए जिसमें आप कोई प्रोडक्टिविटी ना कर रहे हो, अनटिल अनलेस आप बीमार हो, आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो आप अपनी लाइफ का एवरी टाइम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को आप प्लान आउट करके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो अगला पॉइंट ये है कि आप नेवर क्विट एटीट्यूड को अपनाएं। नेवर क्विट एटीट्यूड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जितने भी सक्सेसफुल पीपल रहे हैं लाइफ में, बहुत बहुत बड़े जो सक्सेसफुल पीपल रहे हैं, उनका एक ही मोटो था कि वो अपने क्विट नहीं करेंगे। अगर उनको पता है कि वो कामयाब होंगे, वो एक बार 2 बार 10 बार 100 बारी वो तब जाके फिर भी वो क्विट नहीं करते थे। उनको पता था कि वो अचीव कर सकते हैं, उनको अपने में कॉन्फिडेंस था। तो ये नेवर क्विट एटीट्यूड की बदौलत ही वो एक उस लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो इस लेवल में आप फिटनेस में इसको रिलेट कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप एक प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो, 1 महीना हो गया, आपने कोई रिजल्ट नहीं देखा, आपका कोई वेट नहीं हुआ अप हुआ, या आप जो फैट लॉस करना चाहते हो वेट डाउन नहीं हुआ, या आपका मसल मास ऊपर नहीं हो रहा, या आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो नहीं हो रहा। तो बहुत से लोग हैं कहाँ मार खाते हैं, वो क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं चलो छोड़ो, फर्क तो पड़ नहीं रहा, चीट मील कर लो। वो चीट मील एक करते हैं, 6 6 दिन जिम नहीं जाते क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो क्विट कर लेते हैं। क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपना प्लान चेंज करना चाहिए। अगर वो प्लान नहीं वर्क कर रहा, आप चेंज करो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए। आपका मे बी वो प्लान ठीक नहीं होगा, वो मे बी वो प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। मैं हमेशा, मेरे को नहीं रिजल्ट आते, मैं हमेशा प्लान चेंज करता हूँ। ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं मैंने अपनाया कि मैं छोड़ देता हूँ कि ठीक है देखी जाएगी, क्या करना मैंने। ऐसा इट्स अ लूजर एटीट्यूड कि आपने अगर कह दिया कि छोड़, नहीं हो रहा, छोड़, क्या करना है। ये लूजर एटीट्यूड कभी भी जिंदगी में ना अपनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एक और पॉइंट है जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो है हाउ टू प्रिपेयर मेंटली अबाउट ईटिंग, अबाउट डाइटिंग। बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ में ऊपर नीचे हुआ हूँ। कभी मैं बहुत अच्छी डाइट करता था पहले, कभी ऑफ द डाइट पूरा निकल जाता था। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होता था। मैं जिम में वर्कआउट अपना 100% दे देता था, पर जिम के बाहर भी बहुत ज़्यादा रोल है आपकी फ़िटनेस का, वो है आपकी डाइट। आप अपनी डाइट को कैसे लेके जा रहे हो। तो उस चीज़ में मैं थोड़ा लेट ही सीखा हूँ। अनटिल अनलेस मैं जब एक कॉम्पिटिटिव एथलीट जब बना हूँ, तब मैंने ये सीखा कि ऑफ दी जिम भी, जिम के बाहर भी बहुत कुछ होता है। आपकी डाइट को आपको 100% ठीक रखना पड़ता है। नो मैटर वट, जो मर्जी हो, आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको अपनी मील्स कैरी करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है, एक टाइम आ जाता है आप एक सेम फूड खा के आप पूरे पूरे डिस्ट्रॉय होते हो, अक जाते हो कि नहीं मैंने कुछ और खाना है। नहीं, ये नहीं होता। आपने अगर एक मील है आपकी, उस मील में आपने अगर चिकन खाना है या एग्स खाने हैं तो आपने खाना ही है, आपको स्वाद लगे या ना लगे। रेसिपीज चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो मील आपके अंदर जानी चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे भी जो कहते हैं कि मैं अक गया हूँ एक फूड खा के। ठीक है, मैं उनको यही देता हूँ कि आप फूड चॉइसेस चेंज कर लो या आप अपनी रेसिपीज चेंज कर लो। इन दी एंड प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स की जो रेशियो होती है वो आपके अंदर जानी चाहिए, तब ही एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाओगे आप। और एक और चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही
हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कि आपने एक मंथ में 15 किलो डाउन कर लिया। एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो आप एक प्रॉपर वे से करते हो, एक प्लान आउट वे से करते हो एंड उसको एग्जीक्यूट करते हो। नॉट कि आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस में आपका मसल लॉस भी हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा डैमेज भी हो रहा है, आपका फैट लॉस भी हो रहा है, पर उस लेवल पे नहीं हो रहा। इन दी एंड आप अपनी स्किन लूज कर लेते हो, या अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आप कुछ भी खा रहे हो, अनहेल्दी कार्ब्स खा रहे हो, अनहेल्दी फैट्स खा रहे हो आप। बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होती है बहुत ही एक मीडियम पेस प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, बी पेशेंट बहुत ज़रूरी है। एक महीने वाली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम चांसेस है वो टिक जाएगी, आपको बैकफायर होता ही होता है। आपका वेट अगर आप लूज किया है, हमने ड्रामेटिक 10-15 किलो, आपको वो बैकफायर करेगा ही करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बी पेशेंट, इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स, कम से कम 3-4 मंथ्स अपने अपने आपको बॉडी को दें टू ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। अगर मैं किसी कंपटीशन की प्रेप कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे एक महीने में अपने आप को चेंज करना है। मैं कम से कम 4 मंथ्स का प्रोग्राम बनाता हूँ, तब जाके मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ अपने आप को। एंड नेक्स्ट वन इज हायर अ गुड कोच। हिंदी में कहावत है, गुरु बिना गति नहीं। ये कहावत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु बिना सच में गति नहीं होती। अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा इस वीडियो में, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। चाहे आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, चाहे अपने वर्क को आप ट्रांसफॉर्म करो, किसी भी फील्ड में आप ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को, अपने गुरु को फॉलो करो। पहले सबसे पहले उनको देखो कि वो एक सही इंसान है। आपका काफ़ी फेक गुरु भी है यहाँ पे, कि जो आप कहोगे कि कई लोग अपने आप को ऐसे फेक गुरु भी मानते हैं जो लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालाइज करें कि वो इंसान ठीक है कि नहीं। अगर वो इंसान आपको ठीक लगता है तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। अगर वो आपको हेल्प कर रहा है आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, अगर आपकी फिटनेस का, अगर मैं फिटनेस की बात करता हूँ तो अगर आपको वो हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अगर आप कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हो उसमें वो हेल्प कर रहा है एक अच्छे वे में, अनहेल्दी वे में नहीं कि गलत तरह उनको डोजेस दे दिए, गलत तरह उनको सप्लीमेंट्स दे दिए पैसे कमाने के लिए, तो आप उनको ही फॉलो करें। लाइफ में गुरु बिना गति नहीं, ये मैंने बहुत अच्छी तरह सीखा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला हूँ शायद। क्योंकि मैं जब अपनी करियर की स्टार्टिंग में था तो मेरी लाइफ में जो फर्स्ट कोच था वो बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही अच्छे कोच थे। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी डायरेक्शन दी है। तो मैंने ये अपने पॉइंट लाइफ में लिख के रख लिया कि गुरु बिना गति सच में नहीं होती है। हमेशा एक अच्छे कोच को हायर करें जो आप पे, या वो आप पे एंड आप उन पे ट्रस्ट कर पाओ। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आप फिटनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डाइट को, अपनी जिमिंग को, अपनी जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा उसको प्रायोरिटी दो। आज के टाइम में एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा बूम आ गया है, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है। सप्लीमेंट डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं आपको अचीव करने के आपके गोल्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सप्लीमेंट का क्या काम होता है, आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करना जो आप डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे। पर कई लोग सप्लीमेंट पे ही 100% डिपेंड हो रहे हैं। वो इतनी डाइट नहीं अच्छी कर रहे, इतनी ट्रेनिंग नहीं अच्छी कर रहे, फिर कहते हैं कि सप्लीमेंट से रिजल्ट नहीं मिले। कई लोग तो 30-30 हज़ार महीने में खर्च लेते हैं पर उनको फिर भी रिजल्ट नहीं आते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को एंड ट्रेनिंग को नंबर 1 स्पॉट में रखें एंड देन सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करें। वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा एंड आपको कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। आप मनी स्पेंड नहीं करोगे सप्लीमेंट्स में। एंड लास्ट में सबसे बड़ी ये बात करना चाहता हूँ, आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपने इतने हार्ड वर्क किया, आपने इतनी मनी स्पेंड किया, आपने अपना टाइम स्पेंड किया एंड फाइनली आप ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके बाद क्या? मेंटेन व्हाट यू अचीव। सबसे बड़ी बात मेंटेन की ही होती है। ट्रांसफॉर्म, मैंने बहुत से लोगों को ट्रांसफॉर्म देखा है कि यार उन्होंने ड्रामेटिक और टॉप क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है, बट इन दी एंड क्या होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते, वहां पे वो मार खा जाते हैं। एंड क्योंकि फिटनेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ लाइफस्टाइल, ये आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस दिन आपने ये चीज़ देख ली कि मैं उस गोल में पहुंच गया, अब मैं ख़त्म, मैं अपनी डाइट नहीं करूंगा या मैं जिम छोड़ दूंगा, उस दिन आपको दोबारा बैकफायर करेगी ही करेगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सारी खराब हो जाएगी। आपके कितने पैसे खर्चे आपने, कितने ज़्यादा अपने टाइम दिया है, एंड टाइम इज़ मनी।
एंड कितना आपने खुद हार्ड वर्क किया, एनर्जी पुट ऑन की है उस ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी रुइन हो जाएगी। सो मेंटेन करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को। थोड़ा सा टाइम ऑफ ले सकते हो डेफिनेटली, बेहद हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन में आप 1-2 हफ्ते का ऑफ ले सकते हो, बट नॉट 3-3 4-4 महीने बाद एंड कुछ भी खा रहे हो, कैलोरीज को इतनी ज़्यादा खाने लग गए हो, कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा लिया, मीठा खाने लग गए। नहीं, वो बात कभी नहीं हो सकती है। अगर आप प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो फॉर अ लाइफ टाइम, आप उसको मेंटेन रखें। सो ये थे मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, जिस चीज़ में मैं रुका हूँ एंड जो मेरी पेस स्लो हुई है, वो आप अब दोहराएं उसको, एंड आपको भी कोई ना कोई नुकसान हो। तो इन चीज़ों को आप, अगर आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपको दे रहा हूँ मैं। आई थिंक बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म मेंटली। बहुत ही कम लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक देखा नहीं है किसी को बात करते हुए। सब अपनी ये कहते हैं कि हाँ मेरे से गाइडेंस ले लो, या उसको उससे ले लो, या इस सप्लीमेंट को ले लो, या ये सप्लीमेंट आपको मसल बिल्ड करेगा। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ, पर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा ट्रांसफॉर्म के लिए, देन आप रेडी होते हो, देन आप पे करो किसी को। जब तक खुद को आप रेडी नहीं करोगे, आई थिंक आप किसी को पैसे दे रहे हो ट्रांसफॉर्म, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप उसको फॉलो कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा इस बात को आप अपने दिमाग में रखें कि आप अपने आप को तैयार रखें कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, एंड वो फायर होनी चाहिए आप अपने आप को कि ट्रांसफॉर्म करना है बॉडी को। इस टाइम तक एक गोल अचीव करो, दोबारा से गोल बनाओ, जो अचीव हो गया उसको दोबारा से बनाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो। कभी भी डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल। अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट अगर रखोगे तो ही आप कामयाब ज़्यादा अच्छी तरह हो पाओगे लाइफ में। मैंने ये सीखा है। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस लाइफ में जो आपसे मैंने अभी शेयर किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डेफिनेटली आप उसको शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं, बहुत हेल्प होगी उनकी। एंड इस चैनल को हेल्प को ग्रो करने में आप मेरी भी हेल्प करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर पाऊँ, उनको सही गाइडेंस दे पाऊँ, जो मेरा मोटो है यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने का। तो जितना हो सके लोगों को आप शेयर करें, एंड डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को, एंड वो जो बेल आइकॉन है उसको बहुत ज़ोर से दबाएं, ताकि आप कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए पीस आउट बेबी।